जाएंगे इस वीक मानव जी। चंद्रशेखर आजाद पहले हर पार्टी के खिलाफ बोलते थे, लेकिन ऐसा लगता है सांसद बनने के बाद आपकी राजनीति में कुछ बदलाव आया है। सरकार के खिलाफ थोड़ा सा कम मुखर हुए हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के साथ थोड़ा सा ज्यादा अलाइन नजर आते हैं। आपकी राजनीति कौन सी पार्टी के सबसे ज्यादा करीब है? मेरी राजनीति गरीबों के सबसे ज्यादा करीब है। और पार्टियों का मैंने मैनिफेस्टो पढ़े, आप छोड़ दो मानक भाई, जितना सरकार के खिलाफ मैं मुखर हूं, किसी पार्टी के नेता में हिम्मत नहीं इतना मुखर होकर बोल ले। डबल इंजन की सरकार पर जितना पिछले 4 दिन मैंने सवाल खड़े किए हैं, इतने सवाल 40 दिन में किसी नेता ने खड़े किए। आप चेक करके देख लो, आप कह कुछ भी सकते हैं, ये आपका राइट है भाई। व्यक्ति की इतनी आजादी तो मीडिया को मिलनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी से कैसा रिश्ता है राहुल गांधी प्रियंका गांधी से? कुछ बदला है क्या या पहले जैसा ही है अभी? आप मुझे बताओ, वो कोई पहले तो आपको आई थी ना प्रियंका जी अस्पताल में मिलने के लिए, आप उनको दीदी बहन बोलते? आज भी बोलता हूँ, और कभी उनको मेरे खून की जरूरत पड़ेगी तो याद कर ले, तो बता दूंगा कि भाई बहन का रिश्ता। प्रियंका जी के लिए खून दे देंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, देश की किसी भी बेटी के लिए जिसकी रक्षा सुरक्षा या जिसकी मदद मैं कर सकता हूँ, मैं उसके लिए 24 घंटे। और राहुल गांधी के लिए क्या दे देंगे? समर्थन दे देंगे? कैसा समर्थन मांगा उन्होंने तो? कैसा समर्थन चाहते? पार्टी में आ जाइए, मिल जाइए, ताकत जोड़ लेते हैं। ये आजाद समाज पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है। अगर आप इसे किसी के साथ में मिलाओगे ना, तो उनका काम आगे बढ़ेगा ना हमारा काम आगे बढ़ेगा। ये प्योर आंदोलन है मानव काशीराम साहब का, बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिबा फुले का, साहू जी महाराज का, और बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो नहीं है ना? इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। तो मिल्कीपुर में किसको सपोर्ट करेंगे? मिल्कीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, जागरूक रहिए मानक साहब, जागरूक रहिए। तो आपका नहीं, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। मुझे पता है आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। महामना रामसुख वर्मा जी के एड्रो को, पहले ललई यादव जी के एड्रो को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं मिल्कीपुर में। आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि वहां पर आप वोट काटने के लिए उतरे हैं। कौन आरोप लगा? आपको अधिकार है पूरा, आप लगा। नहीं, बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहां सिर्फ वोट काटने के लिए उतरे हैं, फायदा बीजेपी का हो जाएगा। समय बताएगा कौन किसके वोट काट रहा है। बीजेपी का फायदा हो जाएगा। मुझे ये बता दो, सिर्फ इतना बता दो मुझे, तो समाजवादी को अपना प्रत्याशी बैक कर लेना चाहिए अगर बीजेपी का फायदा रोकना है। जैसे हमने 80 में से 2 सीटों पर लड़ाए थे, हमारे वोटर ने वोट तो दिया ही होगा ना, जो हमने संगठन बनाया। तो समाजवादी को पीछे हो जाना चाहिए। देखिए, हम हरा देंगे भारतीय जनता पार्टी को। कौन किसका फायदा नुकसान करना चाहिए आप नहीं जानते हो। अब आप ये कह दो कि मैं घर बैठ जाऊं, अगर मैं घर बैठ जाता तो लोकसभा में कैसे होता? लोकसभा में नहीं होता तो मेरे लोगों की आवाज कौन उठाता? इतने इशू पे जो मैंने सवाल उठा, कौन करता? आप ये चाहते हैं कि हमें मिट्टी में दफन करके, और यहाँ की राजनीति तो चलती है ये बहुत दिनों से। हम महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, और इतनी ताकत से लड़ेंगे जितनी हमें, और जब तक ताकत रहेगी लड़ते रहेंगे अन्याय के खिलाफ। और जब अन्याय जड़ से खत्म हो जाएगा तभी चैन के साथ लेंगे। क्या नगीना सीट जीतने के बाद आप ये मानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बीएसपी का अंत निकट है और एक नई पार्टी आपकी और एक नया नेता, दलित नेता, वो खड़ा हो गया है? अब यूपी की राजनीति, देश की राजनीति आप बदलने वाले हैं? कहाँ लिखा है ये बताओ? माथे पे लिखा है कि दलित नेता खड़ा हो गया? जरा आप मुझे समझाओ। क्या आपने? मैं कहूँ कि नहीं, मैं ये कहता हूँ कि एक वैसे समाज का एंकर मेरे सामने बैठ के सवाल पूछ रहा है, कैसा लगेगा आपको? बताओ। आप भटका रहे हैं सवाल को। नहीं, मैं सवाल को नहीं भटका रहा। क्या बीएसपी की जगह आजाद समाज पार्टी ले रही है? मेरा झगड़ा कराना चाहते हो मानक भाई? मुझसे पूछ लो। आप चाहते हो कि मैं उनके खिलाफ कुछ बुरा कहूं, वो फिर उधर से जवाब दे? उनकी आदत है मुझे बुरा कहने की, मेरी आदत नहीं है। मैं नहीं कहता किसी को बुरा। आकाश आनंद से कैसा रिश्ता है? मेरा खराब कब था किसी से? मेरा किसी भी मानव से रिश्ता बुरा नहीं। युवा नेता है, देखिए कैसे बीएसपी के लिए दिल्ली में भी प्रचार कर रहे हैं, जबरदस्त। अच्छी बात है, करना चाहिए, मगर मुझे दुख तब हुआ था जब बेंजी ने उनको अनमैच्योर कहके और उनके पदों से हटा दिया था। अब ये क्यों किया, इसका जवाब उनको देना चाहिए। और फिर 2.5 महीने में ऐसा क्या हुआ कि भाई मैच्योर हो गए? 2 महीने में कहीं आपकी बातचीत तो नहीं मायावती से आपने समझा दिया हो कि भैया आकाश आनंद को ऐसे ना कहिए, तुरंत फैसला वापस ले लिया? मैं आपका बिल्कुल एहसानमंद रहूंगा, आप मेरी बातचीत एक बार कराओ। क्या नाराज है क्या आपसे? अब ये मानक भाई ज्यादा अच्छी तरह जानते, इनको अंदर की खबर ज्यादा रहती है। थोड़ा सा आप भी खोल दीजिए ना, थोड़ा नहीं, मुझसे नाराज, देखो मुझसे मिली नहीं है तो मुझसे कैसे नाराज होंगे? देखो, जब तक आप चंद्रशेखर से मिलोगे तो आप चंद्रशेखर के बारे में क्या जानते हो? जो मीडिया ने बताया। जब आप चंद्रशेखर आजाद से मिलोगे तभी तो आप जानोगे कि चंद्रशेखर क्या सोचता है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं। आप ही दलित उत्थान के लिए बात करते हैं, मायावती भी दलित उत्थान की बात करती है, आप काम करती है। आप यही तो बुरा है, मैं यही समझा रहा हूँ। चलिए ठीक है, सर्वजन के लिए आप दोनों पार्टियां काम करें, साथ होते तो ताकत और ही बढ़ती है। मैं कह रहा हूँ ना, करा दो ना साथ, आप करा दो। मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूज़ 24 और एबीपी को एकजुट हो जाना चाहिए। अब इससे जो है आपकी शक्ति बढ़ेगी। ये क्या बात फॉर्मूला हुआ? ये क्या फॉर्मूला बताया आपने कि 2 चैनल आपस में मिल जाएंगे तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी? शक्ति इस बात से बढ़ेगी, जो ज्यादा काम करेगा समाज उसके साथ रहेगा। और शक्ति क्या? उनकी, देखो उनका आशीर्वाद तो मुझे है, क्या बिना उनके आशीर्वाद के आगे बढ़ गया? उनके आशीर्वाद से आप उन्हीं के वोट काट रहे हैं। ऐसा ही चल रहा है।
अब आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते। आप दिल्ली के आम आदमी पार्टी को भी कहते थे कि ये किसी के वोट काट रहा है, दो स्टेट में सरकार बिल्कुल चला रहा है। कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। आप कहते हो नहीं कहते हो? कांग्रेस का एक वोट सेकंड काट सुनो। कर ही तो आई है तो वो आम दो आदमी स्टेटों में पार्टी। सरकार चला के अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा है? आप क्यों कहना चाहते हैं कि कुछ ही पार्टियों के, कुछ ही परिवारों के हाथ में रहेगी लोकतंत्र? क्यों कहना चाहते हैं आप ऐसा?